नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 14 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी BGS बाय अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 14/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है? उत्तर है चीन ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चीन ने की अपनी रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी। चीन ने 2025 के लिए अपनी रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है, चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और विस्तार की रणनीति जारी है। यह बजट, जो लगभग $245 अरब का है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की वार्षिक बैठक में पेश किया गया। इस कदम के माध्यम से चीन अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने, सैन्य प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने और एशिया में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। अगला, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की? उत्तर है ब्रिटेन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और ब्रिटेन के बीच इस साल FTA होगा फाइनल। क्या है इतिहास और क्यों है जरूरी? भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता FTA पर बातचीत की सुगबुगाहट एक बार फिर होने लगी है। लंबे समय से दोनों देश इस पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे। अब तक दोनों देशों के बीच 10 से अधिक बार इस पर द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस चर्चा को दोबारा श्री गणेश करने ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स की अगुवाई में एक पूरी टीम 24 फरवरी को नई दिल्ली आ रही है। आखिरी बार दोनों देशों के बीच मार्च 2024 में इस विषय पर चर्चा हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच फिर FTA पर बातचीत बंद हो गई। आइए जानते हैं मैनस के बारे में। हाल ही में मैनस नाम का एक नया AI असिस्टेंट लॉन्च किया गया है। इसे चीन कंपनी बटरफ्लाई इफेक्ट ने बनाया है और यह नई तकनीक मार्केट में चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि यह डीपसीक को भी पीछे छोड़ सकता है, वही डीपसीक जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। आइए समझते हैं मैनस क्या है और यह क्यों खास है। मैनस नाम लैटिन भाषा के वाक्य मेंस एंड मैनस से लिया गया है, जिसका मतलब है दिमाग और हाथ। इसका मतलब है मैनस ज्ञान एवं व्यवहारिक उपयोग दोनों को जोड़ता है। मैनस सिर्फ एक साधारण चैटबॉट नहीं, बल्कि यह ज़्यादा उन्नत और स्मार्ट AI असिस्टेंट है। यह व्यक्तिगत ज़रूरत के हिसाब से बेहतर रिजल्ट देता है और स्वतंत्र रूप से फैसले लेने की स्वतंत्रता रखता है। सवाल यह है कि मैनस क्या कर सकता है? तो वह शेयर बाजार का विश्लेषण कर सकता है, वह होटल और फ्लाइट बुकिंग जैसे पर्सनल सेवाएं मैनेज कर सकता है, वह घुमाने के लिए ट्रैवल प्लान बना सकता है, वह अपना AI ऐप की तरह सिर्फ जवाब नहीं देता है। वह इंटरनेट पर खुद जानकारी खोजता है और वेबसाइट से डायरेक्ट जुड़कर डेटा इकट्ठा करता है। मैनस कैसे काम करता है ये वो जानते हैं। मैनस क्लाउड पर चलता है, जिससे आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर कट भी जाए तब भी ये आपका काम जारी रखेगा। हालांकि यह सभी यूज़र्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके यूज़ के लिए सिर्फ इनवाइट वाले यूज़र को ही एक्सेस दिया जाएगा। इसकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसे संभवतः AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की शुरुआत कहा जा रहा है। अगला, हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? उत्तर है A और C दोनों ने। एयरटेल और जियो दोनों ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एयरटेल के बाद रिलायंस जियो ने SpaceX के साथ साझेदारी कर भारत में स्टारलिंक इंटरनेट लाने की घोषणा की। यह जियो के नेटवर्क और स्टारलिंक की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को मिलाकर दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाने में मदद करेगा। हालांकि इस सेवा शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी की भी आवश्यकता है।
हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर है जयपुर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आईफा 2025 50 साल पूरे होने पर शोले की जयपुर में स्पेशल स्क्रीनिंग। 9 मार्च को होगा ग्रैंड फिनाले। आईफा अवार्ड 2025 इस बार 8 और 9 मार्च को जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत वीआईपी हस्तियां आईफा अवार्ड समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान शौर्य फिल्म के 50 साल पूरे होने के जश्न भी मनाया जाएगा। आईफा अवार्ड के तहत राज मंदिर सिनेमा में 9 मार्च को स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। आईफा अवार्ड सेरेमनी से पहले राजधानी जयपुर में आईफा ट्रॉफी की रिप्लिका पहुंच चुकी है। विश्व प्रसिद्ध आमेर महल के जलेबी चौक में आईफा अवार्ड ट्रॉफी रखी गई है। अगला, हाल ही में कौन होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने? उत्तर है ताकाशाकी नाकाजिमा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड SCIL ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में ताकाशाकी नाकाजिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। नाकाजिमा टोक्यो त्सुमोरा का स्थान लेंगे, जो होंडा के मुख्यालय में एक नई भूमिका के लिए जापान लौटेंगे। एक अनुभवी नेता, नाकाजिमा 1994 से होंडा के साथ है। जापान, चीन, स्पेन, चेक गणराज्य और रूस सहित विभिन्न बाजारों में व्यवसाय नियोजन, उत्पादन नियोजन, विपणन और बिक्री संवर्धन में प्रमुख पदों पर रहे। 2021 से वह होंडा मोटर रूस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जापान में होंडा के ऑटोमोबाइल व्यवसाय के लिए उत्पादन नियोजन, विपणन और कॉर्पोरेट संचार की देखरेख भी कर रहे हैं। अगला, हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? उत्तर है रोशनी नाडर। आइए इस खबर के बारे में जान ले। SCL ग्रुप के फाउंडर शिव नादर की बेटी रोशनी नादर रातों रात भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर के अनुसार रोशनी नादर ने अपने पिता से SCL का 47% हिस्सा हासिल किया है। इसके बाद वह SCL की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई हैं। रोशनी नादर ने 2020 में SCL टेक्नोलॉजी की कमान संभाली और भारत की पहली महिला बनी जो किसी लिस्टेड IT कंपनी की अध्यक्ष बनी। SCL टेक्नोलॉजी में उनके योगदान ने कंपनी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके अलावा उन्हें वामा दिल्ली की 12.94% हिस्सेदारी और SCL कॉर्प की 49.94 हिस्सेदारी में, जिससे उनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ। अगला, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने? उत्तर है जस्टिस जयमाल बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। न्यायमूर्ति जयमाल बागची 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या 34 के मुकाबले 33 हो जाएगी। कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल बागची सोमवार को 17 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। अगला, हाल ही में चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही कहाँ पे हुई? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। समंदर में उठा चक्रवाती तूफान, भारी तबाही की आशंका, 95 किलोमीटर की रफ्तार, 25 लाख लोगों पर संकट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर साइक्लोन अल्फ्रेड का खतरा गहराता जा रहा है, जिससे लाखों लोग दहशत में हैं। तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की वजह से तटीय इलाकों में तबाही की आशंका बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर साइक्लोन अल्फ्रेड का खतरा मंडरा रहा है। इससे पिछले 50 साल के सबसे खतरनाक साइक्लोन में से एक माना जा रहा है। यह शुक्रवार 7 मार्च देर रात या शनिवार 8 मार्च सुबह तक तट से टकरा सकता है और भारी तबाही मचा सकता है। अगला, हाल ही में कहाँ पयोधी मिल्क बैंक की शुभारंभ किया गया? उत्तर है एम्स दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एम्स ने NICU में गंभीर रूप से बीमार, समय से पूर्व जन्मे शिशुओं के लिए पाश्चुरिकृत दाता मानव दूध उपलब्ध कराने के लिए मानव दूध बैंक पयोधी का शुभारंभ किया। पयोधी क्या है? पयोधी एम्स न्यू दिल्ली में एक मानव दूध बैंक और स्तनपान प्रबंधन केंद्र है। अगला, हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया। वे कौन थे? शास्त्रीय गायक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हो गया। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TDD के पूर्व स्थान विद्वान दरबारी संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का रविवार को तिरुपति स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। अगला, हाल ही में CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? उत्तर है एडमास विश्वविद्यालय के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। CCRH ने होम्योपैथी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद CCRH और एडमास विश्वविद्यालय कोलकाता ने होम्योपैथी में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1 मार्च 2025 को संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, ज्ञान
विनिमय और वैकल्पिक चिकित्सा में अंतर विषय अध्ययन को बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय ने इस साझेदारी को होम्योपैथी में व्यापक स्वीकृति और इसे मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अगला, हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है मनोज सिन्हा ने किया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 गुलमर्ग की बर्फ से ढकी ढलानों पर एक्शन, रोमांच और जीत का नज़ारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल देर शाम अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।